एक बार हस्तिनापुर नरेश दुष्यंत आखेट खेलने वन में गए। जिस वन में वे शिकार के लिए गए थे उसी वन में कण्व ऋषि का आश्रम था। कण्व ऋषि के दर्शन करने के लिए महाराज दुष्यंत उनके आश्रम पहुंचे। दुष्यंत पुकारते हैं, महर्षि कोई है? धीरे धीरे एक लावण्यमयी कन्या बाहर आती है और तभी एक अति लावण्यमयी कन्या ने आश्रम से निकलकर कहा, हे राजन, महर्षि तो तीर्थ यात्रा पर गए हैं, किंतु आपका इस आश्रम में स्वागत है। उस कन्या को देखकर महाराज दुष्यंत ने पूछा, बालिके, आप कौन हैं? बालिका ने कहा, मेरा नाम शकुंतला है और मैं कण्व ऋषि की पुत्री हूँ। उस कन्या की बात सुनकर महाराज दुष्यंत आश्चर्यचकित होकर बोले, महर्षि तो आजन्म ब्रह्मचारी हैं, फिर आप उनकी पुत्री कैसे हुई? शकुंतला ने कहा, वास्तव में मेरे माता पिता मेनका और विश्वामित्र हैं। मेरी माता ने मेरे जन्म होते ही मुझे वन में छोड़ दिया था, जहाँ पर शकुंत नामक पक्षी ने मेरी रक्षा की, इसीलिए मेरा नाम शकुंतला पड़ा। उसके बाद कण्व ऋषि की दृष्टि मुझ पर पड़ी और वे मुझे अपने आश्रम में ले आए। उन्होंने ही मेरा भरण पोषण किया। जन्म देने वाला, पोषण करने वाला तथा अन्न देने वाला, ये तीनों ही पिता कहे जाते हैं। इस प्रकार कण्व ऋषि मेरे पिता हुए। शकुंतला के वचनों को सुनकर महाराज दुष्यंत ने कहा, शकुंतले, तुम क्षत्रिय कन्या हो। तुम्हारे सौंदर्य को देखकर मैं अपना हृदय तुम्हें अर्पित कर चुका हूँ। यदि तुम्हें किसी प्रकार की आपत्ति ना हो तो मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। शकुंतला भी महाराज दुष्यंत पर मोहित हो चुकी थी, अतः उसने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। कुछ काल महाराज दुष्यंत ने शकुंतला के साथ विहार करते हुए वन में ही व्यतीत किया। फिर एक दिन वे शकुंतला से बोले, प्रियतमे, मुझे अब अपना राजकार्य देखने के लिए हस्तिनापुर प्रस्थान करना होगा। महर्षि कण्व के तीर्थ यात्रा से लौट आने पर मैं तुम्हें यहाँ से विदा कराकर अपने राजभवन में ले जाऊंगा। इतना कहकर महाराज ने शकुंतला को अपने प्रेम के प्रतीक के रूप में अपनी स्वर्ण मुद्रिका दी और हस्तिनापुर चले गए। एक दिन उसके आश्रम में दुर्वासा ऋषि पधारे। महाराज दुष्यंत के विरह में लीन होने के कारण शकुंतला को उनके आगमन का ज्ञान भी नहीं हुआ और उसने दुर्वासा ऋषि का यथोचित स्वागत सत्कार नहीं किया। दुर्वासा ऋषि क्रोध में बोले, बालिके, मैं तुझे शाप देता हूं कि जिस किसी के ध्यान में लीन होकर तूने मेरा निरादय किया है वह तुझे भूल जाएगा। शकुंतला का ध्यान टूटा और वह उनके चरणों में गिरकर क्षमा प्रार्थना करने लगी। दुर्वासा ऋषि, अच्छा, यदि तेरे पास उसका कोई प्रेम चिन्ह होगा तो उस चिन्ह को देख उसे तेरी स्मृति आ जाएगी। कुछ काल पश्चात कण्व ऋषि तीर्थ यात्रा से लौटे। शकुंतला ने उन्हें महाराज दुष्यंत के साथ अपने गंधर्व विवाह के विषय में बताया। उन्होंने शकुंतला की बात सुनी और बोले, पुत्री, विवाहित कन्या का पिता के घर में रहना उचित नहीं है। अब तेरे पति का घर ही तेरा घर है। इतना कहकर महर्षि ने शकुंतला को अपने शिष्यों के साथ हस्तिनापुर भिजवा दिया। मार्ग में आचमन करते समय शकुंतला की अंगूठी सरोवर में गिर गई और तभी उसे एक मछली ने निगल लिया। महाराज दुष्यंत के पास पहुंच कण्व ऋषि के शिष्यों ने शकुंतला को उनके सामने खड़ा करके कहा, महाराज, शकुंतला आपकी पत्नी है, आप इसे स्वीकार करें। वे दुर्वासा के शाप से विस्मृत हो चुके थे, मैं इसे नहीं जानता। और तभी आकाश में बिजली कड़क उठी। अप्सरा मेनका प्रकट हुई और शकुंतला को उठा ले गई। जिस मछली ने अंगूठी निगली थी, एक मछुआरे ने उसे पकड़ा और जब उसने मछली को काटा उसके पेट से अंगूठी निकली। अंगूठी को देखते ही दुष्यंत को शकुंतला का स्मरण आ गया और वे पश्चाताप में डूब गए। महाराज ने शकुंतला को बहुत ढूंढवाया किंतु उसका पता नहीं चला। कुछ दिनों के बाद देवराज इंद्र के निमंत्रण पाकर महाराज दुष्यंत देवासुर संग्राम में उनकी सहायता करने हेतु अमरावती गए। संग्राम में विजय प्राप्त करने के पश्चात जब वे आकाश मार्ग से हस्तिनापुर लौट रहे थे, उनकी दृष्टि मार्ग में स्थित कण्व ऋषि के आश्रम पर पड़ी। महाराज दर्शन हेतु वहां रुक गए। आश्रम में एक सुंदर बालक एक भयंकर सिंह के साथ खेल रहा था। वे बालक शकुंतला का ही पुत्र था। मेनका ने शकुंतला को कश्यप ऋषि के पास छोड़ा था। उसी बालक को देखकर महाराज के हृदय में प्रेम की भावना उमड़ पड़ी। तभी शकुंतला की सखी चिल्लाई, हे भद्रपुरुष, आप इस बालक को न छुएं, अन्यथा उसकी भुजा में बंधा काला डोरा सांप बनकर आपको डस लेगा। फिर भी दुष्यंत स्वयं को रोक न सके और बालक को गोद में उठा लिया। अब सखी ने आश्चर्य से देखा, बालक के भुजा में बंधा काला डोरा पृथ्वी पर गिर पड़ा। सखी को ज्ञात था कि बालक को जब कभी भी उसका पिता गोद में लेगा वे काला डोरा पृथ्वी पर गिर पड़ेगा। सखी प्रसन्न होकर समस्त वृत्तांत शकुंतला को सुनाया। शकुंतला तत्काल महाराज दुष्यंत के पास आई। महाराज ने शकुंतला को पहचान लिया। उन्होंने अपने कृत्य के लिए शकुंतला से क्षमा प्रार्थना किया। कण्व ऋषि की आज्ञा लेकर वे उसे अपने पुत्र सहित अपने साथ हस्तिनापुर ले आए। महाराज दुष्यंत और शकुंतला के उस पुत्र का नाम भरत था। बाद में वे भरत महान प्रतापी सम्राट बने। उन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। यही प्रेम, त्याग और पहचान की अमर कहानी है राजा दुष्यंत और शकुंतला की, और यही जन्म देता है भारत को। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें तथा कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप इस प्रकार की रोमांचक कहानियों को मिस न करें। धन्यवाद।